औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रहमानी न्यूज़ के हामीन और नाजरीन से माज़रत चाहता हूँ कि बड़ी देर के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। कोई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। बाइस ताख़ीर पे बहस करके हम मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहते हैं कि आज जो हमारे दरमियान जावेद इकबाल जावेद एक खूबसूरत शायर के साथ साथ एहसास इंसानियत के पासदार भी हैं। इन दोनों मुस्तहकम हवालों के बैन एक मुतहर्रिक तरीन अदबी कारकुन के मनसब पर भी फायज हैं। उनको इस तनाजुर में अदब का कारकुन आज़म कहा जा सकता है। हाफ़िज़ कुरान हैं, तलावत करने में ईमान अफरोज़ अंदाज रखते हैं। अलावा से नकाबतकारी के गुलाब निछावर करने में भी अपना सानी नहीं रखते। आपकी एक किताब इश्क है शायरी जो अहबाब इल्म अदब से बेतहाशा दाद वसूल कर चुकी है। आप आजकल बज़्म जावेद पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं। हल्का शौराए बार पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इनके कुछ अशार मुलाज़ा फरमाएँ। इसके बाद जावेद इकबाल से बराह रास्त मुलाकात सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन यह भी बताना ज़रूरी है कि मुकर्रर शुदा सालिस सिंध हाई कोर्ट कराची का मनसब भी है आपके पास है। तो जनाब जुवैद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जान साहब। अच्छी तबीयत आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपको अपने दायरे की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, हमारे दायरे की इज्जत बड़ी, पुकार बड़ा और आपकी किताब भी छपी हुई है इश्क है शायरी। जी ठीक है जी। शायरी इश्क शायरी मुझे शेर याद आ रहा है अपना, वो सुना जरूरी समझता हूँ पहले आपको। मक्का हो या मदीना के शहर दमिश्क हो। सुभान अल्लाह। मक्का हो या मदीना के शहर दमिश्क हो, फिर इश्क करना पहले मुशर्रफ बा इश्क हो। सुभान अल्लाह। क्या आप ही वाक़ता मुशर्रफ बा इश्क हुए हैं? बिल्कुल जी, मुशर्रफ बा इश्क हुए हैं। किसके हाथ में बैत की है? माशूक के। यही तो पूछ रहा है, वो कौन खुश नसीब है? बस वो खुश नसीब ऐसा है कि जिसके जाने के बाद कोई सहारा नहीं था और फिर कोई सहारा अगर बना, किसी ने अगर हौसला दिया तो वो शायरी है माशाअल्लाह। और जब शायरी को इश्क का दर्जा दिया तो जाहिर है ना, उसने अपनी तरफ इतना मतवज्जो किया कि उसने गुमनाम किया, उस इश्क ने गुमनाम किया और इस इश्क ने जो है वो सरेआम किया, लोगों के सामने डाल नामवर किया। और मैं समझता हूँ कि शायरी जो है उस इश्क के बाद जब ये इश्क है तो ये एक ऑक्सीजन की कैफियत है। अच्छा, अगर शायरी ना करेंगे तो हमारे अंदर के जज्बात, अंदर के हमारे एहसासात जो हैं, उनका एहसास जो हमारे अंदर पैदा होता है, जो फीलिंग्स आती हैं, उसका इजहार करने का वाहिद ज़रिया ये है। शायरी इतना हौसला देती है कि जो इंसान डूब रहा होता है उसको कहते हैं तिनके का सहारा, और शायरी का सहारा बड़ा सहारा, बहुत बड़ा सहारा है। वो तो उठा के उसको जो है इस सहारे को अपनाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल जतन करने पड़ते हैं। आपने वक्त जतन किए हैं? जब शायरी को इश्क का दर्जा दे दिया तो इश्क तो सबसे पहले होता है जान साहब। हम बच्चे होते थे बचपन में, जब आप हमारे ही गाँव में वहाँ पे आप होते थे, आपकी किताबें हमने बचपन में पढ़ी, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसान का गुड लक होता है, उसकी खुशकिस्मती है कि उसने बचपन में कम से कम उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा है और उसके रमूज़ व औक़ाफ़ से वो वाकिफ़ हुआ है, तो इस काबिल हुआ है कि वो अपना अंदर का जो दर्द है वो शायरी की सूरत में बयान कर सके। आपकी शायरी तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन मैं एक सवाल जिनमें आगे कि शायरी के इजहार के दो तरीके हैं। या तो इंसान अपने दाखिल से खारिज की तस्वर करता है या खारिज से अपने दाखिल की तरफ। आप कहाँ खड़े हैं जान साहब? जैसे कि अभी आपने खुद ही पहला सवाल यही किया कि इश्क हुआ, वो इश्क होता है तो उसमें बंदा जब गर्क हो जाता है तो उसको कहीं पे कोई सहारा नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया जहान के साथ इंसान लड़ सकता है, लेकिन जो जंग अपने अंदर के साथ होती है वो जंग नहीं इंसान जीत सकता। उस जंग को लड़ने के लिए मुझे अगर कोई सहारा मिला
तो वो मेरी शायरी। नहीं, मैं ये बात को आपसे पूछ रहा हूँ कि शायरी के दो जराए होते हैं ज़्यादा। एक करता है अपनी कायनात को अपने जिस्म से दिल में समेटता है, और दूसरा है अंदर अपने अंदर की ख्वाहिश को कायनात के हवाले करना है। आप कहाँ खड़े हैं, आप इसी में कौन सा अंदर की कैफियत को कायनात के हवाले करने में। जैसे कि मेरी इसका किताब का उन्वान भी है और इसी से मुतल्लिका गज़ल भी है। मैं एक अवशेष से वाले से जी, वो आपको काफ़ी मदद देगा। इस तौर कायनात को दिल में समो लिया, वाह। इस तौर कायनात को दिल में समो लिया, ज़ाती ख्याल कोई भी ज़ाती नहीं रहा। वाह, बिल्कुल। ये शायर का ये मनसब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बात करता है लोग समझे मेरी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। शायर बेसिकली मुआशरे का नब्बाज होता है। और जब अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त हमें रोक के, वकील भी है, वो कहते हैं कि यार आपका एक एक लफ्ज़ जो है ना वो ऐसे उतरता है जैसे हमारी अपनी अंदर की कैफियत। ये बहुत जरूरी है। तो ये मैं यही कहूँगा कि अंदर की कैफियत को कायनात के हवाले का, अंदर से बाहर का सफ़र है। आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, इतने MA किया, फलाना किया, वकालत की, ये किया, बड़े तालीमी मदारज हैं आपके, और हाफ़िज़ कुरान भी हैं। या हाफ़िज़ कुरान होने के बाद फौज तो शायरी पर कैसे आए, क्यों नहीं फील्ड हुआ आपकी आपने? जी जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हाफ़िज़ कुरान होना जो है ये एक बहुत बड़ा मर्तबा है कि हाफ़िज़ लफ्ज़ है, नाम है अल्लाह का, तो ये एक तफवीज़ करदा नाम है। जो कुरान को हिफ्ज़ करे उसको अल्लाह पाक ने अपना नाम तफवीज़ किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायरी जो है वो अपने मुआशरे की, अपने दौर की, अपनी ज़ात की नुमाइंदगी के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो इसको चुनना नहीं पड़ता। ये नहीं जी कि आप हाफ़िज़ों का क्यों नहीं हाथ उस तरफ कुरान की तालीमात की तरफ चले? कुरान की तालीमात जान साहब आज भी साथ साथ चलती है मेरे। कुरान जो है एक एक कदम पे हमारी रहनुमाई करता है। कुरान को हर रोज़ पढ़ना और कुरान के जो उसके जो भी मफ़हूम है उसको समझ के ज़िंदगी गुजारना। आप ये तो देखिए ना कि हाफिज़ हैं तो वकालत में भी हैं। अच्छा, अब हाफिज़ हैं तो MA IR भी है मेरा, हाफिज़ हैं तो शायर भी हैं। तो ये अल्लाह की अता है। इसमें किसी इंसान आपको ये इतने शोबों में काम करते हुए आप समझते हैं आप सबके साथ इंसाफ कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमईन। अच्छा, तो फिर आपकी जो शेरी मजमूआ है, इश्क है, शायरी, इस किताब से आप मुतमईन? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको इसको कुछ शेर सुनाएं, इसमें कोई गज़ल सुनाएं। मैं आपको इसी में से सुना दूँ। मैं आपको अपनी किताब से जो है कुछ कलाम पेश करता हूँ। ये एक गज़ल है मेरी, मैं अपनी किताब से ही गोशगुजार करता हूँ। अपने जज्बात नीलाम करना नहीं, अपने जज्बात नीलाम करना नहीं, कुछ भी हो बस यही काम करना नहीं, कुछ भी हो बस यही काम करना नहीं, और बस वफादार पर हो निछावर वफा, बस वफादार पर हो निछावर वफा, एक मुनाफिक का इकराम करना नहीं, एक मुनाफिक का इकराम करना नहीं, और जिसको तेरी नजर की न तफहीम हो, जिसको तेरी नजर की न तफहीम हो, सामने उसके इफहाम करना नहीं, सामने उसके इफहाम करना नहीं, और नाम तेरा है अनमोल तोहफा इसे, नाम तेरा है अनमोल तोहफा इसे, ऐसे वैसों में बदनाम करना नहीं। फिर पढ़े। नाम, बहुत शुक्रिया। नाम तेरा है अनमोल तोहफा इसे, ऐसे वैसों में बदनाम करना नहीं, और जिंदगी मुख्तसर है, जिंदगी मुख्तसर और फानी भी है, जिंदगी मुख्तसर और फानी भी है, एक लम्हा भी तुम खाम करना नहीं, एक लम्हा भी तुम खाम करना नहीं, और फर्क इफहाम का और इफहाम का, फर्क इफहाम का और इफहाम का, खुद समझना इसे आम करना नहीं, खुद समझना इसे आम करना नहीं, और हासिदों की नजर तुमको खा जाएगी, हासिदों की नजर तुमको खा जाएगी, तुम मोहब्बत सरे आम करना नहीं, तुम मोहब्बत सरे आम करना नहीं, और आके झांसे में झूठी वफाओं के तुम, आके झांसे में झूठी वफाओं के तुम,
खैर का शर से इदगाम करना नहीं, खैर का शर से इदगाम करना नहीं, और इस मोहब्बत में जीना सदा शान से, इस मोहब्बत में जीना सदा शान से, इश्क में जिंदगी नाम करना नहीं, इश्क में इस मोहब्बत में जीना सदा शान से, इश्क में जिंदगी नाम करना नहीं, और शेर गोई है जावेद रब की अता, शेर गोई है जावेद रब की अता, इस अता को तू बदनाम करना नहीं, इस अता को तू बदनाम करना नहीं, अपने जज्बात नीलाम करना नहीं, कुछ भी हो बस यही काम करना नहीं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी गजल है, माशाल्लाह, कमाल है, बहुत तहम्मुल से बड़े रख रखाव के साथ होती है। एक शेर आपका याद आ रहा है, सुना है चांद बंजर है जी, वो है बेनूर सैयारा, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा और ढूंढेंगे। कौन सा भाई इस्तारा ढूंढेंगे आप? इतने चांद तो बड़ा बड़ा इस्तारा है जी। आपने क्या दावा कर दिया? बस जनाब, ये बचपन से लेके फूल, चांद और फिर शम्मा और परवाना के सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही इस्तार थे पहले जी, यही थे, बड़े शायद यही इस्तेमाल जी जी। लेकिन जब इंसान का शऊर जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता है, तो साइंस पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि चांद जो है उसके पास तो अपनी रोशनी भी नहीं है। तो ये एक मेरी गज़ल का शेर है जिसमें मैंने कहा कि भाई अगर चांद का इस्तारा देंगे तो ठीक है, लेकिन मैं आप नया पेश करें जी, इस्तारा और हाँ क्या किया पेश आपने? अभी ढूंढेंगे, अभी इस्तारा नया लेके आएंगे, कोई इस्तारा पेश किया भी आपने? करेंगे, अभी तो दावा किया, करना बाद में। सुनो दिलबर तुम्हारे बिन सहारा और ढूंढेंगे, अभी इसी के तनाजुर में उसी का, लेकिन मैं और बात कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल, ढूंढेंगे अभी तलाश जारी है। ठीक है, चलो अल्लाह तौफीक दे। आप सुनो दिलबर तुम्हारे बिन सहारा और ढूंढेंगे, नहीं तुम तो कोई तुमसे भी प्यारा और ढूंढेंगे, सुना है चांद बंजर है वो है बेनूर सैयारा, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा, इस वजह ये थी असल मजबूरी ये थी, काफिया निभाना था और ढूंढेंगे तो साथ था, ढूंढ लेंगे ये तो कहते हैं शायराना मजबूरी जी। यार बात तक की चक्कर है। देख रहे थे जी। अच्छा अच्छा, आप बताएं अपनी जिंदगी के बारे में, आपने कैसे शुरू की? अगर हमारे सामीन नाजरीन जो है ना, उससे कोई हिस्सा निकाल सके आपकी शख्सियत के बारे में, हतमी राय कायम कर सके, वो बताएं। जान साहब, प्राइमरी करने के बाद जो है हिफ्ज़ करने की जो ख्वाहिश थी, वो अरमान मेरा अपने दिल का अरमान था। मैंने अपने वालिद साहब को ज़िद करके, इसरार करके मैंने कहा मुझे आगे स्कूल नहीं पढ़ना, मुझे हिफ्ज़ करना है। तो हिफ्ज़ के लिए आपको पता है कि मुकम्मल जो है दिन रात अपने जो है वक्फ करने पड़ते हैं। तो मैं 5वीं के बाद जो है वो मदरसे में दाखिल हो गया। उसके बाद से लेके जैसे जब तक कुरान मुकम्मल नहीं हुआ मैंने उस सिलसिले को जारी रखा। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसके अंदर मैं बीमार बहुत होता रहा। 2 साल मेरे बीच में बीमारी गुजरे और बीमारी भी शदीद हद तक। ये इस तरह करते करते मेरे जहाँ 2.5 साल लगने थे वहाँ मेरे 5 साल जो लगे, दौरानिया मेरा बढ़ गया। तो जब मैं वापस लौटा मदरसे से हिफ्ज़ करने के बाद मेरे वाले साहब ने कहा कि अब बाकी आपके सारे दोस्त जा रहे हैं दरस निज़ामी की तरफ, तो आप भी जाओ, मौलवी बनो, अब हिफ्ज़ कर लिया। तो मैंने कहा नहीं, जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने कर लिया, मौलवी मुझे नहीं बनना, अब कुरान पढ़ लिया, कुरान को आगे लेके चलेंगे। तो उसके बाद फिर दुनियावी तालीम की तरफ वापस लौटा मैं। तो 6ठी से लेके 10वीं तक ये 5 क्लासें मैंने 2 साल में मुकम्मल की। मैं समझता हूँ कि उसी कुरान का जो है एजाज़ था कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इतना फहम खोला जी जी। उसके बाद फिर जो है वो मैंने FA, फिर BA, BCom मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं कराची चला गया। कराची में मैंने MAER किया। MAER करने के बाद फिर जो है वो LLB किया, LLM किया। LLM करने के बाद फिर मैं चूँकि पेशा वरानी ज़िंदगी शुरू कर ली वकालत की। वकालत जो है वो ज़ाती तौर पे एक ऐसी फुल टाइम जॉब है कि अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त नहीं करते। एक बड़ा अहम बात याद आ गई है कि आप लाहौर से यहाँ चकचक्का से कराची कैसे? हाँ जी सर, बिल्कुल।
ज़िंदगी जो है ना मुसलसल, आपको पता है कि एक मुशक्क़त का नाम है। मैंने जैसे मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद फिर मैं मुसलसल जो है वो अपने ज़रिया मुआश के लिए इधर उधर जो है अपनी कोशिशें कर रहा। मैट्रिक के बाद से लेकर मैंने अपनी सारी तालीम जो है अपने ज़ाती बलबूते पे अपनी कोशिशों से खुद पढ़ा भी, नौकरियां भी की, जॉब की, अपने मुख्तलिफ रास्ते तलाश करता रहा। तो जब मैंने बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद मैं जॉब के सिलसिले में, अपने ज़रिया मुआश के सिलसिले में मैं कराची गया। कराची जब वहाँ पे गया तो 3 साल मेरा वहाँ पे टेन्योर था। उस 3 साल के अंदर मैंने MA IR भी किया और LLB पार्ट 1 भी किया। फिर मेरी पोस्टिंग जो है वो वापस KPK में हुई। KPK में मैं आया तो वहाँ पे हालात कुछ ऐसे थे, आपको तो याद है तालिबानी दौर था और हर दिन जो है ना 2-3 खुद कुछ बम्बार पट रहे थे। तो ऐसे हालात में भी अल्लाह पाक ने बड़ा फजलो करम किया, मेरा कोई भी इस तरह का मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ। तालीमी तौर पे हमें उस्ताद ने ये कह दिया था, जब मैं स्कूल कॉलेज छोड़ रहा था तो उस्ताद ने ये कह दिया था, बेटा अब जा रहे हो तो मेरी एक नसीहत याद रखना कि तालीम से अपना रिश्ता कभी मुनक़ता ना करना। अगर इस आप पटड़ी से उतर गए तो दोबारा बेटा नहीं चढ़ सकोगे। आपके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ख़जाना रखा हुआ है, इल्म का ख़जाना है और आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, स्पार्क है आपके अंदर। तो आपने अपना तालीम का सिलसिला जो है उसे हर हाल में जारी रखना है। वो उस्ताद की जो बात थी मैंने पल्ले बांध ली और उसी के ऊपर अमल करता रहा। हालात जैसे भी रहे, जंगें लगी, कुछ भी हुआ, हमने अपनी जो है वो रोज़ी के साथ साथ अपना पेट काट के भी अपनी बिल्कुल नहीं बदली, उस्ताद की बात पे अमल करते रहे। अल्लाह पाक की ज़ात ने हर मौके पे मदद की। फिर वकालत जो है ना वो है अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त नहीं करती, फुल टाइम जॉब है, उसको मुसलसल मैंने वक्त दिया तकरीबन 14 साल। मैंने जो कलाम लिखा हुआ था उसको एक साइड पे रखा, करता रहा, अपना शौक़ पूरा करता रहा, सोशल मीडिया पे जहाँ मौका मिला हर जगह सुनाता रहा, लिखता भी रहा। फिर जब मैंने कराची बार का इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे मैं इलेक्टेड रहा। फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोविड के दिनों में 2020 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अल्लाह के फजल से वहाँ पे भी अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। 2021 में मैं कैबिनेट का हिस्सा था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब जो है 2022 में जाके बाकायदा शायरी को हमने तंजीमी सतह पे। अच्छा, एक और बात करूँ, ये फिर आपने मुस्तकिल सुन्नत वहाँ क्या रखा जी, इसका क्या सबब? बस मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि जब मैं वकालत कर रहा था तो मेरी वहीं पे जॉब थी। तो जॉब के दौरान इधर उधर लोगों के साथ हमारे रस्म हो गए। कराची हमारे लिए ऐसी है जैसे अपना गांव है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक एक चीज़, एक एक गली मोहल्ला, वहाँ के सारे हालात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे काम करना है। फिर दूसरा ये है कि हाई कोर्ट और 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके सराउंडिंग एरिया में विद इन 4 to 5 किलोमीटर, ये सारी कोर्ट्स एक ही जगह पे हैं। स्पेशल कोर्ट्स उसी इलाके में आती है। फिर आपका हमारा जो SM लॉ कॉलेज था वो उसी सराउंडिंग एरिया में, वहीं पे सदर के अंदर। तो एक हो जाता है इलाके से उनसीयत हो जाती है, कॉलेज से उनसीयत हो गई। लगता है वहाँ आपकी महबूबा थी जिसके लिए आप सुबह बदर हो गए, ऐसा बताते नहीं आप। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब आंखें इकरार कर रही होती हैं, आदि मानता है। लहजा के पीछे आप लहजा होता है। आप कह लीजिए, आपकी बात से इनकार नहीं है। आप बात यही है। अच्छा, कोई अच्छा ये आप साहब जब आगे चलते हैं कराची के अरबी माहौल में, लाहौर से ज़्यादा कुछ ना आजकल जो हाफिजाबाद के अरबी माहौल में क्या फर्क है? हाफिजाबाद निस्बतन एक छोटा ज़िला है और मैं समझता हूँ कि चूँकि ये बहुत पीछे उस लिहाज से, लेकिन मैंने आके यहाँ पे देखा है कि हाफिजाबाद में जितना अदब का काम हो रहा है शायद उस लिहाज से वहाँ पे भी काम नहीं कर रहे लोग। असल में अदब के तनाजुर में जब हम देखते हैं तो आजकल शायर हो, अदीब हो या कालम निगार है, सहाफ़ी है, कुछ लोग जो है वो अदब से ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लोग अपनी खुद नुमाई के उसमें चक्कर में लगे हुए हैं। तो मैंने देखा है कि हाफिजाबाद में अभी मुझे तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है, तो इसमें 3-4 जगह से मुझे दावतनामे आए हैं। मैंने एक प्रोग्राम अटेंड भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि इक्वल है, अदब के लिहाज से काम इक्वल है। आप ये बड़ा आपकी गुफ्तगू क्या आप कह रहे हैं खुदनुमाई तक फिक्री जज्बा है। बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। नबी के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं खुफिया खजाना था जी, छुपा खजाना था जी। मैंने कहा मुझे पहचान जाए, मैं दुनिया पैदा कितने बिल्कुल यकून ने क्या कर पैदा नहीं, बिल्कुल अपनी पहचान के लिए। बेचारा शायर, बेचारा कलमकार, कालनवीस, इस मत में उसे क्या कर सकते। इस वजह से अदब का बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे लोग जो शायर नहीं है, गैर शायर है, मुशायर है। शायर और शायर और बात है।
जी। वो जो कार है वो हक नहीं बनता, पैसे लगा रहा है कि अपन अपनी तरफ से बड़ी लगा रहा है। जी जी बिल्कुल हक बन रहा है। अगर अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया है, हाँ जी, अपने नाम कायनात बना दी है जी, कायनात बना दी, बिल्कुल इतनी वसीओ अरीज है कि कोई इंसान सोच भी सकता। साइंसदानों ने 12 मील नीचे बोर की जमीन, 12 मील जब गया तो फिर वो सारा लोहा पिघल गया, मशीन सारी पिघल गई, ऐसी आग है, आग है, और फिर आवाजें आती है, आवाजें भी पुकार आती है। तो इसलिए ये तो फितरी जज्बा है। लेकिन मुझे कहना कि आपको शौक नहीं है, तो आपको मुझे बहुत ज्यादा शौक है खुदनुमाई का। अब किसको नहीं है, सिर्फ लोगों को बताने का, कहने का हौसला नहीं है, सच को तस्लीम करने का हौसला नहीं है। बिल्कुल ये जरूरी चीज है। जो कहता है नहीं, मैं कहती यार नहीं, मैं नहीं मानता। चले हम अपने सवाल पे आते हैं कि मतलब काम यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है जैसे कराची में। अच्छा एक बात, हासनाबाद को मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ ना। हासनाबाद बहुत अच्छे शहर हुए हैं जी, कमाल है, जक्की साहब थे, लामा जक्की, बहुत अच्छे शहर। आप तो खुद माशाल्लाह 10 साल तक मैं वहाँ रहा हूँ 10 साल, बल्कि मुझे ये आज़ाद हासिल है। जब मैं गया था उस वक्त ये तहसील थी, तहसील, जब मैं वापस आया तो जिला बना के आए थे, बहुत बड़ा किरदार। जी जी बिल्कुल है। इसलिए भी आप कोई गजल सुनाए आप पसंदीदा, अपनी पसंदीदा या महबूबा की पसंदीदा। महबूबा की पसंदीदा, हाँ। मैं आपको अपनी पसंदीदा सुनाता हूँ। चलो वो अच्छी, आपने पसंद में तो सब कुछ होता है जी। एक अहले जुनू का धड़ा सर बकफ, हाँ, वाह। एक अहले जुनू का धड़ा सर बकफ, इश्क की राह पर चल पड़ा सर बकफ, इश्क की राह पर चल पड़ा सर बकफ, और आंधियों के मुकाबिल है सीना सिपर, आंधियों के मुकाबिल है सीना सिपर, एक दिया जिद पे अपनी अड़ा सर बकफ, एक दिया जिद पे अपनी अड़ा सर बकफ, और अज़्म लेकर चलो दामने दहर में, अज़्म लेकर चलो दामने दहर में, तुमसे कोई नहीं है बड़ा सर बकफ, तुमसे कोई नहीं है बड़ा सर बकफ, और हक का दाई तू बन किस्ब को मात दे, हक का दाई तू बन किस्ब को मात दे, जुल्म का इस तरह मुंह चढ़ा सर बकफ, जुल्म का इस तरह मुंह चढ़ा सर बकफ। और शेर देखिएगा कि सफ में आटे की मलबा लिए जिस्म का, सफ में आटे की मलबा लिए जिस्म का, देख पंजों के बल है खड़ा सर बकफ, देख पंजों के बल है खड़ा सर बकफ, और पेट के वास्ते दर बदर जो रहा, पेट के वास्ते दर बदर जो रहा, तह में सागर की है जा पड़ा सर बकफ, तह में सागर की है जा पड़ा सर बकफ, और रब के गैजो गजब के नजारे को वो, रब के गैजो गजब के नजारे को वो, देख कर खुद से ही जा जड़ा सर बकफ, देख कर खुद से ही जा जड़ा सर बकफ, और वो भी रहबर है क्या जिसका शेवा फकत, वो भी रहबर है क्या जिसका शेवा फकत, कौम को कौम से दे लड़ा सर बकफ, कौम को कौम से दे लड़ा सर बकफ, और जा बजा कहता फिरता है मेरा अदू, जा बजा कहता फिरता है मेरा अदू, ये है जावेद बेहद कड़ा सर बकफ, ये है जावेद बेहद कड़ा सर बकफ, एक अहले जुनू का धड़ा सर बकफ, इश्क की राह पर चल पड़ा सर बकफ। साहब आप हमारे थोड़ी बहुत तशरीफ लाए, आपने अपनी गुफ्तगू से, अपनी शायरी से हमारे सामीन और नाज़रीन को महसूस किया। हम आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप तशरीफ लाए, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इस शेर पर ख़त्म करते हैं, पेट की मजबूरियाँ फनकार तक भी आ गई। वाह।
पेट की मजबूरियां फनकार तक भी आ गई, वरना दिलबर की बनाकर बेचता तस्वीर कौन। वाह वाह। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब जान कश्मीरी साहब का, आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और रहमानी न्यूज़ चैनल का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दोस्तों की मोहब्बत मेहरबानी।